हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद अंजना। आज मैं फिर से 2026 में जो भी एग्जाम हुए थे DSSB के, उसमें हिंदी जो जनरल हिंदी आती है उसके पीवाईक्यू लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2026 की में जो भी एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू हैं ये, और ये पूरी सीरीज चल रही है। ये TGT, PGT, PRT, MTS, LDS, AASO ऑल एग्जाम्स, चाहे वो टीचिंग के हों चाहे नॉन टीचिंग के हों, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके इससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको पता चलेगा किस तरह किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से ट्रिक से करना है, जो कि हमें टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा जीके जीएस की भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें भी पीवाईक्यू है जो कि 4 ऑप्शन के साथ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग के हो। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन करें तो इस चैनल पर ही टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जो 2026 में एग्जाम हुए थे उनके, एंड 2025 में जो TGT PGT के एग्जाम हुए थे उनके पीवाईक्यू भी इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद 4 ऑप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप क्या है इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। देरी न करते हुए MTS एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है जो हुआ था 26 फेब को 2026 में। शिफ्ट थी 9 AM टू 11 AM। ठीक है, इसके हम जनरल हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 40 होंगे। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जो कोचिंग वाले होते हैं, वो इन्हीं 40 क्वेश्चन को कराने में क्या है 1 घंटा या 1.5 घंटा ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं यहाँ पर आपको 20 to 25 मिनट्स में ही ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देती हूँ। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देरी न करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सटीक क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछ रहा है। भ्रष्टाचार के पूर्ण उन्मूलन हेतु सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में तकनीकी पारदर्शिता का समावेश डैश करना चाहिए। वहां करना चाहिए अचानक, निरंतर या थोड़ा। वहां क्या है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अचानक भी नहीं होगा, यानी सडनली कोई भी चीज नहीं हो रही है यहाँ पर। थोड़ा यानी मात्रात्मकता की बात करता है, तो यहाँ पर निरंतर सही ऑप्शन हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में तकनीकी पारदर्शिता का समावेश निरंतर करना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। यहाँ पर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पूछा है। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? कामुक होता है। नहीं कामुक क्या होता है? काम वासना से संबंधित व्यक्ति को कामुक कहते हैं। उरग क्या होता है? उरग का अर्थ सर्प होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या पूछा है, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कायर, गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उच्छृंखल इसका सही आंसर हो जाएगा। जो नियम या अनुशासन या मर्यादा का पालन नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं उच्छृंखल। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको देखने से ही आप ऑड वन, अगर आपको नहीं पता है उच्छृंखल मीन्स क्या है, तो आपको इनका पता है कि कामुक क्या होता है, उरग क्या होता है, कायर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नियम का पालन नहीं करने वाले को क्या कहेंगे? उच्छृंखल कहेंगे। तो डी ऑप्शन वैसे भी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में, यहाँ पर क्रम में आपको अरेंज करना है सेंटेंस को। ठीक है, तो आपको पता है, या तो आप कर्ता से देख लीजिए या फिर आप किसी देख लीजिए क्रिया, लास्ट में क्रिया आती है ना, तो क्रिया से। तो सेंटेंस की समाप्ति वैसे नहीं हो सकती, कुछ से नहीं, खाली से नहीं। ये वाला ऑप्शन है जो लास्ट में आएगा। तो देखो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। 2 वाला ऑप्शन क्या है, लास्ट में आना चाहिए। तो एक वाला ये ऑप्शन बचा, ए वाला। और नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर कोई भी 2 लास्ट में नहीं आ रहा है, तो सारे ऑप्शन कट हो गए। यहाँ पर टाइम को मैनेज करने के लिए आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। या तो आप कर्ता से फाइंड आउट कर लो, या फिर आप लास्ट में क्रिया आती है, सेंटेंस की समाप्ति किस पर होती है, क्रिया पर होती है, तो आप उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लगा लेंगे। कुछ लोग अपने खाली समय में कुछ नहीं करते, वे पूरा आराम करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें सारे अशुद्ध होंगे और एक इसमें शुद्ध। मेहनत के फल अवश्य मिलता है, क्या ये सेंटेंस सही है? मेहनत के फल अवश्य मिलता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में विद्यार्थी को नियमित अध्ययन करना चाहिए, ये सही है सेंटेंस। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अधूरा है वाक्य। बारिश होने पर सड़कें गीली ही जाती हैं, नहीं हो जाती हैं, यहाँ होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, रीड करने से ही पता चल जाता है गाइस, इसमें अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ साथ के साथ कि आपको कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एक तो सारी व्याकरण कर लो, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अनेक शब्दों के एक शब्द और वाक्यांश, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सबको कर लो अच्छे से। ठीक है, और क्रिया वाला चैप्टर और विशेषण वाला चैप्टर, ठीक है, ये वाले कर लीजिए। तो इन टॉपिक से ही जो
थोड़ा सा पूछा जा रहा है ना डिटेल में, तो इन टॉपिक से ही पूछा जा रहा है। बाकी का अंडरस्टैंडिंग पर ही जनरल हिंदी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ईजी आ रही है। ठीक है, अगर आप ये PYQ भी करते रहे ना, तो आप अगर नॉन टीचिंग का है तो 40 आउट ऑफ 38 कहीं मार्क्स नहीं गए आपके, और अगर टीचिंग में कर रही है तो 20 आउट ऑफ 18 ओनली PYQ करने से ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, उपयुक्त विशेषण, यहाँ पर विशेषण पूछ लिया है। मायरा की आंखें डैश हैं, उद्यमी, काली, गरीब, ऊपरी। ऊपरी, अब देखो उद्यमी क्या है, उद्यमी क्या है कि व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है। ठीक है, ये आंखों को नहीं है। ठीक है, इसके बाद में काली, काली हो सकती है, तो इसका क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गरीब व्यक्ति होता है ना कि कोई विशेषण है। ठीक है, गरीब क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी ना कि विशेषण है। इसके बाद ऊपरी ये देखेंगे तो ये सेंटेंस में फिट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त वाक्य यानी ऑड वन आउट। ठीक है गाइज, ये वाले क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, आपको ऑड वन आउट इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा अलग है। ब्रज भाषा के समानांतर ब्रज बोली का प्रयोग असम, बंगाल और उड़ीसा में हो रहा था। ब्रज बोली, ठीक है, ब्रज भाषा को ब्रज बोली कहा जाता है, कहाँ पर, बंगाल में, असम में, उड़ीसा में। ठीक है, मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधि बोलियों में साहित्य के अतिरिक्त शास्त्रों और ज्योतिष ग्रंथों की भी रचना हुई है। ये प्रकृति के बीच के वो दंपति नहीं है जिसकी कल्पना रूसो करते थे। ब्रज भाषा और अवधि में भक्ति आंदोलन के प्रभाव से बहुत निखार आया है। अब गाइज इसमें देखो सबसे पहले कि देखो यहाँ पर भी ब्रज भाषा की बात कही गई है, यहाँ पर भी ब्रज भाषा की, और यहाँ पर भी ब्रज भाषा की बात कही गई है, यानी ये क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है सारे ऑप्शन A, B एंड D। बट ये सी वाला ऑप्शन है, ये ऑड वन आउट है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका है, प्रकृति की बात कही गई है और रूसो उसकी कल्पना नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑड वन आउट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 7th क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में, तो आप जल्दी से फाइंड आउट करिए कि इसमें किससे सेंटेंस की समाप्ति मैं से हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, ही से हो सकती है, के से हो सकती है, नहीं। ओनली 2 ऑप्शन है जो लास्ट में 2 ऑप्शन आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ये कट हो गए। ठीक है, और बस इसमें 2 आ रहा है, लास्ट में इसमें 2 आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कर्ता को। ठीक है, फोर्स सेंटेंस की एकल परिवार के, अगर हम देखेंगे फोर्स सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, एकल परिवार के सदस्य अपनी ही चिंताओं में खोए रहते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सदस्य अपनी ही एकल परिवार के, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखने से ही पता चल रहा है। तो गाइज आपको क्या है, सबसे पहले कर्ता और क्रिया को देख लेना है बस, और कुछ नहीं करना, और ऑप्शन को जल्दी से कट करके जो ऑप्शन बचे हैं उनको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका सिलेक्शन करा देगा। टाइम मैनेजमेंट D++ में बहुत मायने रखता है, आपकी कितनी भी प्रेपरेशन हो, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप चाहे कितना भी प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम में आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कारक चिन्ह पूछा है, स्नेहा डैश लेखनी लिखती है, तो यहाँ पर स्नेहा से लेखनी लिखती है, स्नेहा का लेखनी लिखती है, स्नेहा ने लेखनी लिखती है, स्नेहा को लेखनी लिखती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, स्नेहा से लेखनी लिखती है। लेखनी क्या है गाइस, यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग हो रही है। ठीक है, लेखनी क्या है, साधन के रूप में प्रयोग हो रही है, और इसको हम अगर अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो स्नेहा से लेखनी लिखी जाती है, इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, करण कारक है। ठीक है, करण कारक, यहाँ पर सी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है, से यहाँ पर आएगा, स्नेहा से लेखनी लिखती है यानी लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ लेखनी क्या है, साधन के रूप में प्रयोग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है आपको। किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य जिसे उचित न कहा जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अमूल्य, मूढ़, दुर्मूल्य, बहुमूल्य। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य हो जिसे उचित नहीं समझा जाना चाहिए तो उसे दुर्मूल्य कहा जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अमूल्य क्या होता है, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। ठीक है, मूढ़ क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है। बहुमूल्य जो बहुत मूल्यवान वस्तु हो, कोई भी चीज, ठीक है, बहुत मूल्यवान हो तो उसे हम बहुमूल्य कहेंगे। दुर्मूल्य क्या है, जिसका उचित मूल्य ना लगाया जा सके। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, यहाँ पर कारक का चयन करना है गाइस। फिर कारक का आगे यहाँ पर मोहन डैश केला खाया, मोहन को केला खाया, मोहन ने केला खाया, मोहन से केला खाया, या फिर यहाँ पर देखो देखने से ही पता चल रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मोहन ने केला खाया। 11 क्वेश्चन है, कूच कर जाना, हमने पढ़ा भी है कि जैसे कि विद्रोही कूच कर गई। ठीक है, सेना कूच कर गई यानी चले जाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खड़े हो जाना नहीं होगा, पैर धोना नहीं होगा, वापस आना नहीं होगा, यहाँ पर चले जाना हो जाएगा, कूच कर जाना। 12th क्वेश्चन है, वाक्य को उचित क्रम में, यहाँ पर फिर क्रम में लिखना आ गया, तो देखो फर्स्ट से ऑप्शन से स्टार्टिंग नहीं होगी ना एंडिंग होगी। ठीक है, तो हम देख लेंगे सारे ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन बाद में आ रही है, एंडिंग भी नहीं हो रही और स्टार्टिंग भी नहीं हो रही, ये दो ऑप्शन कट हो गए। यहाँ पर द्विवेदी जी थे से, अब देखो यहाँ पर क्या, शुद्धता सफाई से भी एंडिंग नहीं होगी, थे से हो जाएगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन किसमें, ओनली 1 में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई फर्स्ट में क्या था, के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे, तो यहाँ पर क्या है,
डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर अतिरिक्त वाक्य पूछा है। जमींदारों के शोषण से उन्हें मुक्ति मिली, जहाँ उसका पशुधन होता है वह पशुधन की सेवा करता है, किसान घर में न सोकर वहां सोता है। तो देखो ये तीनों है ना लास्ट वाले, ये क्या है किसान से संबंधित हैं, जबकि ये जमींदार से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसका ऑड वन आउट हो जाएगा, अतिरिक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, गीता भोजन डैश रही है, क्या खाया रही है, हंस रही है, पका रही है, हुआ खाया रही है नहीं होता, पका रही है। ठीक है, सी ऑप्शन देखने से ही, रीड करने से ही पता चल रहा है। यहाँ पर नीचे दिए गए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। काम जो आवे कामरी, काले करे कुमांच। ठीक है, तो इसमें 15th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जो कष्ट उठाता है वही सुख पाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, अर्थ मेल नहीं है इसमें। ठीक है, ठगबाजी एक ही बार मिलती है, ये भी गलत है। कंबल से काम चल जाए तो रेशमी कपड़े की क्या आवश्यकता है, दो असमान वस्तुओं की तुलना करना, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका क्या है, जब साधारण वस्तु से काम चल जाए तो अनावश्यक विलासिता की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, जब कंबल से काम चल जाए तो क्या है, रेशमी कपड़े की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ये काम जो आवे कामरी, काले करे कोमाच। ठीक है, जब काम किसी सस्ती वस्तु से चल जाए तो महंगी वस्तु की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो इसके अर्थ में सी ऑप्शन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर गाइस कॉम्प्रहेंशन है, रीड कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति की पहचान उसकी सहिष्णुता और विविधता में निहित एकात्मकता से है। यह विश्व की उन प्राचीनतम सभ्यताओं में से है जिसका गहरा दार्शनिक आधार सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व एक परिवार है, के सिद्धांतों पर टिका है। यह संस्कृति किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, इसने सदियों से विभिन्न विचारों, पद्धतियों और जीवन शैलियों को आत्मसात किया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहाँ संघर्ष और भौतिकवादी दौड़ व्याप्त है, भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक चिंतन और योग का दर्शन विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए भारत की सांस्कृतिक विरासत मानवता को शांति, सद्भाव और वैश्विक भाईचारे का पाठ पढ़ाकर एक स्थायी तथा नैतिक भविष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। ठीक है, तो इसमें किसकी बात कही गई है, भारतीय संस्कृति की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं या पहचान। ठीक है, भारतीय संस्कृति किन दो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों पर टिकी है, तो वो कौन से थे, सत्यमेव जयते थे, और कौन सा था दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ये देखिए सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम दार्शनिक आधार पर हमारी भारत की संस्कृति टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय संस्कृति का कौन सा पक्ष विशेष रूप से प्रासंगिक हुआ है, तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन का हो जाएगा, आध्यात्मिक चिंतन और योग का दर्शन। ठीक है, हमने रीड किया था कि जो वैश्विक परिदृश्य में भारतीय संस्कृति है, जो उसका पक्ष विशेष रूप से प्रासंगिक हुआ है, वो आध्यात्मिक चिंतन और योग दर्शन पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मानवता को किस ओर अग्रसर करती है, तो हमने क्या रीड किया था, शांति की ओर अग्रसर करती है, सद्भावना, वैश्विक भाईचारे और नैतिक भविष्य की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट है, गहरा का विलोम क्या है, गहरा का विलोम हो जाएगा उथला। ठीक है, उथला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इनके ना ऑप्शन नहीं थे, ओनली क्वेश्चंस थे, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी सारे पति के पर्यायवाची होंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तनय मीन्स क्या है, पुत्र, तो ये पति का पर्यायवाची है, नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कंत पति को कहते हैं, वल्लभ भी कहते हैं और भरताल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पति के पर्यायवाची हैं, कंत, वल्लभ, भरताल। यहाँ पर नहीं पूछा था, तो तनय क्या है, तनय पुत्र को कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराभव शब्द का पर्यायवाची, यहाँ पर पराभव का पर्यायवाची सेम मीनिंग पूछा है। ठीक है, पराभव मीन्स क्या होता है, हार। ठीक है, पराभव क्या होता है, हार होता है, तो पतन मीन्स क्या हो जाएगा, पतन मीन्स भी हार हो जाएगा, तो इसका पराभव का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, पतन या फिर हार। ठीक है, समृद्धि क्या है, उन्नति होती है, तो ये तो होगा नहीं। उत्थान मीन्स विकास होता है, विजय मीन्स जीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पराभव का पर्यायवाची पतन हो गया। इश्मशान का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर देखो 3 पर्यायवाची कंटिन्यू पूछ लिए। ठीक है, इश्मशान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मरघट। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। मसौदा क्या होता है, प्रारूप यानी कि कोई भी प्लान बनाना। ठीक है, मर्तबा मीन्स पद या प्रतिष्ठा होती है। मस्खरा क्या होता है, विदूषक होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकादश का तद्भव शब्द कौन सा है, एकादश क्या है, ये तत्सम शब्द है, एकादश। ठीक है, तत्सम, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि श शब्द जहां पर भी आ जाता है वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, एकादश का क्या हो जाएगा, तद्भव 11 है। ठीक है, हम कहते हैं ना एकादशी, तो वो 11वें दिन आती है, तो 11 हो जाएगा। ऐसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, एकादश का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। रद्द का विलोम क्या होता है, रद्द यानी किसी को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, तो उपार्जित होता है क्या, उपार्जित मीन्स होता है अर्जित करना। ठीक है, अर्जित।
उपार्जित मीन्स क्या होता है? अर्जित। घोषित मीन्स कोई भी घोषणा कर देना, ठीक है। पैरवी, पैरवी यानी समर्थन, समर्थन हो जाएगा पैरवी मीन्स, ठीक है। बहाल करना यानी कि पुनः लागू करना, ठीक है। रद्द का विलोम क्या है? किसी भी चीज़ को, कोई भी प्लान है उसको रद्द कर देना और उसको बहाल कर देना, इसका विलोम हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? बहाल, यानी कोई भी चीज़ बहाल कर देना यानी दोबारा से उसे लागू कर देना। नेक्स्ट है क्षुद्र का अनिकार्थी शब्द बताना है आपको, ठीक है। द्विज क्या होता है? द्विज होता है ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण होता है द्विज। एंड नीच क्या होता है? क्षुद्र का एक अर्थ होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ण क्या होता है? रंग या फिर जाति, रंग या फिर जाति, ठीक है। और ऐषणा क्या होता है? ऐषणा मीन्स इच्छा होती है, ठीक है। तो यहाँ क्षुद्र का अनिकार्थी शब्द जो था नीच है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन। क्षुद्र को एक क्या कहा जाता है? नीच भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। ये पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट आपको क्या है, एक नजर में क्वेश्चन को देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछ रहा है वो, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है वो, ठीक है। वहां पहुंचकर पत्र लिख देना, वहां ऐसे नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग हो जाएगा। वहां पहुंचकर ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वहां पहुंचकर पत्र लिख देना, वहां पहुंचकर पात्र, पात्र ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी डफली अपना राग, लोकोक्ति का क्या है? अर्थ बताना है आपको, ठीक है। यानी अपनी डफली अपना राग क्या होता है? अपने मन की करना, ठीक है। अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना नहीं हो जाएगा। अपना मनपसंद संगीत बजाना नहीं, किसी का साझा अच्छा नहीं, ये भी नहीं। अपना मनमाना काम करना, ठीक है। अपनी डफली अपना राग क्या होता है कि अपने मन की करना है, जो भी करना है, कोई भी काम कर रहे हो तो अपने मनमाना करना है, तो ये है डी ऑप्शन इसका करेक्ट। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पर तद्भव पूछा है। दंश, दक्षिण, दही, दमन, यहाँ पर क्या है? तद्भव पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर श जिसमें आ जाता है वो तत्सम शब्द होता है। दक्षिण छ शब्द आ जाता है वो भी तत्सम, तद्भव सॉरी तत्सम होता है। दमन भी तत्सम होता है। यहाँ पर तद्भव शब्द ओनली वन है, वो है दही, ठीक है। तत्सम शब्द पूछा था और इसका जो तत्सम शब्द हो जाता है वो दधी हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको तत्सम में करेंगे कन्वर्ट दही को, तो वो क्या हो जाता है? दधे हो जाता है, दधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आधा तीतर आधा बटेर। गाइस लोकोक्ति एंड मुहावरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बेमेल चीज़ हो उसको मिश्रण कर देना, ठीक है। अपने मतलब की बात करना नहीं, ये नहीं होगा। मनुष्य जीवन नाशवान है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। भले आदमी को सब भले ही मिलते हैं, ये भी गलत है। आधा तीतर आधा बटेर का है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण कर देना, यानी आधा कुछ और आधा कुछ उसको मिला देना, उसको कहते हैं बेमेल चीज़ को सम्मिश्रण कर देना। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लोकोक्ति आ गई। चोर चोर मौसेरे भाई, ये गाइस प्रीवियस वीडियो जो मैंने कराई है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था। चोर चोर मौसेरे भाई, इसीलिए कहती हूँ मैं PYQ जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे वो मुहावरे हो चाहे लोकोक्ति हो, जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं कॉन्टिन्यू, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई का मीनिंग क्या हो जाता है कि यानी समान स्वभाव वाली व्यक्ति, ठीक है। मौसी का घर नहीं होगा, भाई होना नहीं होगा, चोरी करना नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? एक ही प्रकार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई यानी कि एक ही प्रकार के लोग क्या है, एक दूसरे को साथ देते हैं। वर्तनी के आधार पर दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि पूछी है? यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान की लहर चली, इसमें क्या है गाइस? कोई भी त्रुटि नहीं है। भारतीय ऐसे लिखा जाता है, स्वतंत्रता भी ऐसे लिखा, संग्राम के बाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है। ये सारे ही वाक्य सही लिखे हुए हैं, सारे ही शब्द सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि, यहाँ पर भी अशुद्धि पूछ लिया। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। पर्वतीय कैसे लिखा जाता है? पर्वतीय ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पर्वतीय ऐसे नहीं लिखा जाता, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, तो यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्धि पूछा था। नेक्स्ट है, वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। कौन सा वाक्य है जो इसमें पूर्ण रूप से? आपको पूरा सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है, रीड करने की, लास्ट में पढ़ लो या बीच में दे रखा होता है क्या है उस सेंटेंस में, ठीक है। सत्य की विजय होती है, विजय ऐसे की ऐसे नहीं लिखा जाता, ये रॉन्ग है। सत्य की विजय ऐसे नहीं होता है, विजय ऐसे नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्य की विजय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिकार्थी शब्द पूछा है अहि का, ठीक है। अहि मीन्स क्या होता है? अहि मीन्स होता है नाग या फिर सर्प, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा? सर्प। तो अहि मीन्स क्या होता है? सांप होता है, ठीक है। अनिकार्थी शब्द अहि को क्या है? सांप भी कहते हैं। मोर नहीं कहते, पहाड़ नहीं, हरितिमा, ये सब रॉन्ग है। यहाँ पर आ गई है कॉम्प्रहेंशन, और हम रीड कर लेते हैं अभी कॉम्प्रहेंशन को। कृषि में हरी खाद
उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। मृदा के लगातार उपयोग से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले सड़े हरे पौधे को जब मिट्टी की नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ जीवांश भूमि में उपलब्ध होता है बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार होता है। लागत घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, भूमि में सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति होती है, साथ ही साथ मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस यहाँ तो मैंने पैसेज रीड कर लिया, लेकिन कभी भी आप अगर एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो तो कभी भी पैसेज को रीड नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। हरी खाद का उपयोग खेतों में क्यों किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है खेतों में यूज? जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों, जैविक पदार्थों की पूर्ति और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई रखने के लिए, ठीक है। तो इसका इसी में दे रखा था गाइस, ठीक है। इसका आंसर हरी खाद के प्रयोग से कौन सा लाभ नहीं होता है, यहाँ पर रीड कर लेना कि हरी खाद के प्रयोग से कौन कौन से लाभ होते हैं और जो नहीं होता है वो ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद देना की प्रक्रिया से क्या आशय है? हरी खाद देना यानी कि जो गड़े सड़े हरे पौधों को मिट्टी में दबाकर नाइट्रोजन जीवांश की मात्रा जो बढ़ाई जाती है उसे ही कहते हैं हम हरी खाद देने की प्रक्रिया, ठीक है। हरी खाद के उपयोग से भूमि में क्या परिवर्तन होता है? तो 39 का क्या हो जाएगा? इसमें क्या है, जो मिट्टी होती है उसकी भौतिक और रासायनिक और जैविक दशा में सुधार आता है, ठीक है। और उर्वरा शक्ति यानी कि उसमें वो क्या है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए तो कौन सा था? हरी खाद, ठीक है। हरी खाद दे रखा था पैसेज में, ठीक है। यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस। और चैनल पर अगर पहली बार हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहा है D2+B की, तो उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर देना। और अभी मैं वीडियो का एंड करूँगी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।